MS एक्सेल में हमने इंसर्ट में चार्ट की ऑप्शंस के बारे में जाना था और किसी भी तरह चार्ट बनाने के लिए हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और जहां से आप चार्ट अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के चार्ट बनाए जाएंगे। सभी डाटा एक तरह का चार्ट बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता, अलग अलग तरह का डाटा अलग अलग चार्ट में यूज किया जा सकता है। जैसे अभी हमारा मल्टीपल कॉलम में डाटा लिखा हुआ है, ऐसे डाटा के लिए आपके पास बार या लाइन चार्ट यूज किए जा सकते हैं। तो हम अलग अलग चार्ट्स एक्सेल में कैसे बना सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से कॉलम चार्ट है, तो ये कॉलम चार्ट क्रिएट हो चुका है। हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डाटा ये कॉलम वाइज डिस्प्ले कर रहा है। ये प्रोडक्ट्स हैं और ये ईयर्स हैं। जैसे 2002 के लिए ऑरेंज है, लाइट ब्लू 2004 के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सेल्स है वो डिस्प्ले कर रहा है। अभी हमने माइनस में दिया हुआ है तो वो नीचे की तरफ डाटा डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव में कर दूंगा तो ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। जैसे जैसे चेंजेस करेंगे वैसे वैसे हमारा चार्ट चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा कॉलम चार्ट है। ऐसे ही हम दोबारा से सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और जहाँ से कॉलम चार्ट में ही आपके पास 3D कॉलम चार्ट है। अगर हम ये 3D कॉलम चार्ट अप्लाई करते हैं तो ये भी आपके चार्ट को 3D फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है। अब ये सिंगल कॉलम में हमें हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है और 3D में बॉक्सेस जो बनाए गए हैं। अभी जिस प्रोडक्ट की, जैसे अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो ऑरेंज की सेल ज्यादा है, जैसे 2002 की। अभी पेप्सी 2002 में अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लो मैंने 800 यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो वहां पे ऑरेंज का कलर चेंज हो जाएगा। तो एक ही बार है, उस बार में जौन सा कलर ज्यादा है उसकी सेल ज्यादा है और जिसका कलर कम है उसकी सेल कम है। तो ये सिंगल कॉलम और 3D वाला हमने चार्ट बनाया है। आप ऐसे भी बना सकते हो। फिर से सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और ये बार है, जैसे 2D या 3D जैसे भी आप चाहते हो। हमने 2D बार्स अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे हमने सिंगल कॉलम जो बार चार्ट है वो बनाया है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सोडा, एपी जो हमारे प्रोडक्ट हैं और उनकी सेल ये अलग अलग ईयर्स में जो हमने की है उसके कलर डिस्प्ले कर रहा है। जिसका कलर ज्यादा है उसकी सेल ज्यादा है। अब अगर आप इसको यहाँ से जाके लेआउट में क्लिक करोगे तो अलग अलग तरह की हमें लेआउट प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे हमने ये अप्लाई कर दिया है तो साथ में उसकी सेल डिस्प्ले भी कर रहा है। तो जैसे 254, 214, तो जिसकी ज्यादा है उसका ज्यादा कलर है और जिसका कम है उसका कम कलर डिस्प्ले कर रहा है। तो आप ऐसे बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट, तो ये हमारे अलग अलग तरह के बार चार्ट और कॉलम चार्ट थे। ऐसे ही लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट भी मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये अलग अलग तरह की 2D लाइंस हैं। जैसे हमने ये वाला लाइन चार्ट चूज कर लिया है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और ये ईयर्स हैं। जैसे ये 2002 जो है वो ऑरेंज कलर है। तो पेप्सी की सेल 800, अभी 2002 में 800 था। उसके बाद ये 300 के ऊपर आ गया। कोक जो था वो 350 पे आ गया। फिर लिम्का की सेल जो थी वो और कम हो गई, 150 के ऊपर आ गई। तो वो एक लाइन एक ईयर को डिस्प्ले कर रही है। तो वैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। अगर चेंजेस करेंगे तो जैसे अभी हमने जहाँ पे 750 कर दिया तो वैसे ही वो लाइन ऊपर शिफ्ट कर गई। तो ये 2D लाइन चार्ट भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही हम फिर दोबारा से सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, लाइन चार्ट में जाएंगे। तो अगर साथ में आप पॉइंट भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो पॉइंट भी ऑन मार्कर भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे 3D है, ये भी लाइन्स ही हैं बट वो 3D फॉर्म में आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये वही लाइन्स हैं, वो 3D फॉर्मेट में आपको सेल डिस्प्ले कर रहा है। तो ये 3D चार्ट लाइन के साथ आप बना सकते हो। अब इसको फिर से दोबारा सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और ये लाइन अभी 3D लाइंस है, 2D लाइंस है या 3D एरिया चार्ट भी है। अब ये 2D एरिया है या 3D एरिया है। तो अभी हम ये 3D एरिया चार्ट अप्लाई करेंगे। तो ये भी लाइन चार्ट की तरह ही है, पर जैसे लाइन जो है वो नीचे से खाली दिखाई देती है पर ये पूरा कवर अप
करके डिस्प्ले करता है, उसको एरिया कवर कर देता है, तो इसलिए 3D एरिया चार्ट इसको बोला जाता है। और इसमें अगर आप 2D बनाते हो तो जो इसके पीछे वाले प्रोडक्ट होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये अगर आप 3D बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, अगर कम डाटा है तो बढ़िया होगा, अगर ज्यादा डाटा है तो इसमें आपको जो लास्ट वाले प्रोडक्ट होंगे उनकी सेल प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं करेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ही इस डाटा का या इस चार्ट का यूज करोगे। उसके बाद हम फिर से दोबारा सेलेक्ट करते हैं और जहां से हमारे पास पाई चार्ट है, तो 2D पाई या 3D पाई या डू नॉट, जैसे अभी हमने ये 2D पाई चार्ट बना दिया है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 2001 का डाटा आ रहा है और प्रोडक्ट आ रहे हैं, बाकी 2002, 3, 4 का डाटा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो पाई चार्ट है वो सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो ये चार्ट अभी प्रॉपरली इस डाटा के ऊपर वर्क नहीं करेगा, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हाँ, ये वाले डाटा के ऊपर ये प्रोडक्ट जो चार्ट है वो काम कर सकता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जाके 2D पाई पे क्लिक कर दिया है, तो ये हमारा मार्केट शेयर डिस्प्ले कर रहा है परसेंटेज में। और ये हमारे प्रोडक्ट हैं एप्पल, सैमसंग, उन सभी की। ऑरेंज हमारा सैमसंग का है और ऑरेंज कलर ही हमारा ज्यादा है। तो अगर हम चेंजेस करेंगे तो जैसे हुआवे का हमने 45 कर दिया, वो कलर ज्यादा हो चुका है। वैसे आप ये पाई चार्ट बना सकते हो और इसमें 3D भी हो सकता है और डू नॉट भी हो सकता है। अभी ये भी वही चार्ट का ही एक टाइप है, इसमें भी आप यहाँ से जाके लेआउट चेंज कर सकते हो, वो साथ में परसेंटेज भी डिस्प्ले करेगा। अब ये सेंटर में खाली रहेगा और साइड्स में हमें सेल्स डिस्प्ले करेगा। हम दोबारा से, हमने यहाँ पे कैटेगरी और सेल्स लिखी हुई है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्री मैप है, तो ये हमें कुछ इस तरीके से हमारा डाटा डिस्प्ले करेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, क्लोथिंग, ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और कम सेल जो है वो बुक्स की है और बुक्स 10,000 है, वो सबसे नीचे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बुक्स की सेल्स ज्यादा कर देते हैं, मान लो 80,000 कर देते हैं, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। जो ज्यादा सेल है वो पहले आएगी और जो कम सेल है वो लास्ट में जाती जाएगी। तो ऐसे इसका जो डाटा है वो चेंज होता रहता है और जो लोकेशंस हैं, जो हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस है, वो चेंज करता जाएगा। तो आप ऐसे भी चार्ट बना सकते हो। फिर से दोबारा से इंसर्ट पे जाओगे और सनबर्स्ट है, तो ये काफी हद तक हमारे जो डू नॉट चार्ट की तरह ही है कि आप प्रोडक्ट के नाम देख सकते हो और लेआउट में जाके साथ में सेल भी डिस्प्ले कर सकते हो। प्रोडक्ट के नाम भी वहीं पे आएंगे और साथ में सेल भी डिस्प्ले की जा सकती है। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके स्कोर लिखे हुए हैं, ये भी एक सिंगल कॉलम चार्ट के लिए हम यूज करेंगे। और ये हिस्टोग्राम है, आप ये फर्स्ट वाला है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि जो 60 to 79 जो ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स ज्यादा लिए हुए हैं, 79 to 91 वाले या उससे कम है, और 91 से लेके 103 तक जो है वो सबसे कम मार्क्स जो है वो आए हुए हैं। तो उसको उसने एक मतलब डिवाइड कर दिया है। तो हमारा डाटा जो है, जो ज्यादा है वो पहले है, उसके बाद में कम वाले आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इसी में हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर है, ये वहां पे पॉइंट आउट कर देगा। स्टूडेंट 1 है वो 80, 78 ठीक है उसके करीब है, तो वहां पे एक डॉट लग चुका है। स्टूडेंट 2 का जहां जहां पे वो मार्क्स होंगे वहां पे एक मार्क लगा देगा। तो आप ये वाला चार्ट भी यूज कर सकते हो। देन स्केटर चार्ट्स है। अब स्केटर में आपके यहाँ डॉट्स या साथ में लाइंस या ओनली लाइंस, जैसे भी आप चाहते हो, तो हमने ये चूज किया है। तो ये जहां जहां पे हमारी सेल थी, सेल, कस्टमर और मार्केट प्लेस, ठीक है, तो वहां पे उसने डॉट्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप चार्ट बना सकते हो। ये वाला हमारा डाटा है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके तो ये स्केटर चार्ट के ऊपर क्लिक किया, तो हमारी सेल जहां जहां पे होगी वहां पे डॉट लगा देगा। आप ऐसे स्केटर चार्ट बना सकते हो। जैसे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे 3D बबल्स भी हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो अभी ना यहाँ से आपके पास पहले स्टॉक वाले कुछ चार्ट है, इनको अप्लाई करने के लिए जैसे हमने ये अप्लाई कर दिया, तो आपका जो डाटा है ना वो एक सीक्वेंस होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में, पहले कम फिर ज्यादा, कम फिर ज्यादा, ठीक है, एक सीक्वेंस में लगाना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये चार्ट नहीं बनेंगे। तो अभी ये 6, 12 और 23 मतलब ये फर्स्ट डेट का डाटा, अभी ये कम वाला था, ठीक है,
तो उसके बाद जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी जो हमारी पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये स्टॉक के बारे में है और इसके लिए पहले आपको डाटा प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, लोअर टू, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अलग अलग तरह डाटा नहीं हो सकता, असेंडिंग ऑर्डर में होगा तभी ये चार्ट बनेंगे। अभी लास्ट ये कॉम्बो चार्ट है, मतलब एक चार्ट के साथ दो चार्ट हम जैसे हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये कॉम्बिनेशन है बार और लाइन का, दोनों का यूज करके आप एक चार्ट बना सकते हो, इसको कॉम्बो चार्ट कहा जाता है। अभी हमने ये डाटा के ऊपर फनल चार्ट, तो ऐसे अभी एप्पल, सैमसंग, हुआवे की सेल ज्यादा थी, उसका बड़ा एक सीक्वेंस लोअर टू अपर, ठीक है, बनाएगा और डाटा के अकॉर्डिंग सेल डिस्प्ले करेगा। अभी लास्ट हमारे पास मैप चार्ट है, उसके लिए हमने कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हैं और उनकी सेल लिखी है और इंसर्ट में जाएंगे और मैप पे क्लिक करेंगे और जहाँ से फील्ड मैप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका एक चार्ट आ जाएगा। ये ऑनलाइन मतलब नेट के साथ कनेक्टेड होता है और ये आपकी सेल डिस्प्ले कर रहा है। अब जहाँ पे हमने जो पाकिस्तान है वहाँ पे सेल ज़्यादा है तो वो डार्क डिस्प्ले कर रहा है और जो एरिया लाइट है उनमें सेल कम है। जैसे अभी इंडिया की सेल हमने बढ़ा दी है, एंटर करेंगे तो उसको डार्क कर दिया है और बाकी एरियाज, तो ये मैप एरिया भी मैप चार्ट भी आप बना सकते हो। अब हमने यहाँ से कंट्री नेम चेंज किया है तो वहां से उस कंट्री में भी कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो ये ऑनलाइन अगर आप कनेक्टेड हो नेट के साथ तो ये मैप चार्ट आप यूज कर पाओगे और अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के चार्ट जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये हमने चार्ट्स बनाने के बारे में सीखा है और अब जैसे ही आप कोई चार्ट सेलेक्ट करते हो तो जहाँ पे चार्ट डिजाइन या फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है जहाँ से आप इस चार्ट को चेंज कर सकते हो। पर जब हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास चार्ट के साथ में कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले करती हैं जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो अपने चार्ट में। तो ऐसे ये चार्ट है तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे तो ये एक्सेस, डाटा लेबल्स, डाटा टेबल आप क्लिक कर दोगे आ जाएगा, क्लिक करोगे तो चला जाएगा। ये सारी ऑप्शन जो हमने चार्ट डिजाइन में की थी सभी वही है। ऐसे ही हम जहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल और कलर है, आप जहाँ से कलर चूज कर सकते हो, जहाँ से चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो तो वो चार्ट चेंज कर देगा। और फिल्टर में आप कोई ईयर डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो तो वो आप जहाँ से चेक करके या अनचेक करके अप्लाई कर दोगे तो वो चार्ट चेंज कर देगा। तो ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हो और यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्शन ऑप्शन है और आप जैसे ही चार्ट को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से भी आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर पाओगे। जैसा भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे जहाँ से फिल कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप उसकी शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस या 3D फॉर्मेट उसमें आप किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर पाओगे। जैसे हमने शेडो दे दी है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो और ऐसे ही ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी सीरीज को ओवरलैप कितना करना चाहते हो वो भी कम ज्यादा, तो उसकी मोटाई या गैप वो भी आप मैनेज कर पाओगे। तो ये सारी जो सेटिंग्स है वो करने के लिए चार्ट डिजाइन या फॉर्मेट की ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से टैब से अप्लाई कर सकते हो। ये तो यहाँ से राइट साइड के ऊपर आपके पास फॉर्मेट डाटा सीरीज या फॉर्मेट चार्ट टास्क पेन आ जाता है जहाँ से आप चार्ट को मैनेज कर पाओगे। ये अलग अलग चार्ट जो हमने किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है और आप इन सभी को ट्राई कर सकते हो और अपने डाटा के अकॉर्डिंगली इनको अप्लाई कर सकते हो। सभी चार्ट एक ही तरह के डाटा के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते, डाटा पहले चेक करना पड़ेगा और एक परफेक्ट चार्ट जो प्रॉपरली आपके डाटा को डिस्प्ले कर सकता है उसको चूज करके अप्लाई करना चाहिए।